देखना यार क्या हो रहा है। आपको होने वाले चेस्ट पेन या हार्ट अटैक की वजह आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। मगर क्यों? आप बाहर से जो खाना खाते हैं उसमें भी होता ही है कोलेस्ट्रॉल। नहीं यार, पर आपकी बॉडी भी तो बनाती है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। कई सारे ऐसे काम हैं आपकी बॉडी के अंदर जो रेगुलेट करने में कोलेस्ट्रॉल आपकी हेल्प करता है। अच्छा, जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन, कई हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेगुलेशन और विटामिन डी का प्रोडक्शन। ये कुछ ऐसे काम हैं जो करने में कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्प करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, जब एक सीमा से अधिक हो जाए और आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगे। आपके ऑर्गन्स, खासकर आपके हार्ट या ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो हैम्पर होने लगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखें, उसके लेवल्स को मेंटेन करें, जिससे आपको ये समस्याएं ना होने पाएँ। क्योंकि स्टडीज़ के अनुसार हार्ट अटैक की समस्याएं या कहें तो परसेंटेज बहुत बढ़ता जा रहा है। 40% ज़्यादा भारतीय इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं आज के समय में। तो अब इसके लिए करना क्या है? आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना है जिनकी मदद से आप अपने इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। इसीलिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना है, सुनकर अमल में लाना है, जिससे आप भी स्वस्थ रह सकें, चेस्ट पेन से, हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से दूर रह सकें। आप अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है ओट। अब आप कहोगे ओट सर ये तो वेट लॉस के काम आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने भी यही सुना है कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो ब्रेकफास्ट में ओट्स लिए जाएं या शाम को जब आप डिनर करते हैं तब ओट्स लिए जाएं। पर ऐसा नहीं है। नहीं, ओट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। खासकर इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है बीटा ग्लूकन, जो कि आपके LDL अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो नुकसान कर सकते हैं उसे कम करने में हेल्प करता है। क्या होता है, जब आप ओट्स को कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, तो ये आपके पेट के अंदर जाकर, आंतों में जाकर फैट और कोलेस्ट्रॉल से बाइंड कर एक जेल लाइक सब्सटेंस को बना लेता है, जिससे कि ये फैट का एब्जॉर्प्शन रोक देता है। अर्थात ये आपकी आंतों में जाकर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बॉडी में इकट्ठा नहीं हो पाता और बाद में स्टूल के थ्रू पास हो जाता है। तो अब आप समझे कि किस तरह से ओट्स काम करते हैं आपका वेट लॉस के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को चेक में रखने में, उसको मेंटेन करने में। कई रिसर्चेस हुई हैं इसके ऊपर कि ओट कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो उसमें ये पाया गया कि आप अगर 40 to 50 ग्राम्स की एक सर्विंग लेते हैं डेली, तो इससे आपका जो LDL का लेवल है वो लगभग 10% तक कम होने लगता है। और 10% एक अच्छा परसेंट है, आपके नियंत्रण में आ सकता है। तो आपको भी इसी तरह से ओटमील अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सके, आप उसे मेंटेन कर सके। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए ओट्स को लेना चाहिए। और आप लगभग क्या सर्विंग रखेंगे, तो जैसा हमने आपको अभी बताया कि रिसर्च के अनुसार लगभग 50 ग्राम की एक सर्विंग आपकी होनी चाहिए। अब ये तो मिनिमम क्वांटिटी हो गई। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप सुबह ओट्स ले सकते हैं, आप डिनर में ओट्स ले सकते हैं, क्योंकि कोई नुकसान नहीं होता। तो ओट्स लीजिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करिए। बात है सर, क्या बात है सर। आशा करते हैं आपको ओट्स के बारे में यहाँ तक की जानकारी समझ आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। रिसर्च ये भी कहती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना कम होगा ये आपकी ओट्स की डोज पर भी डिपेंड करता है। अर्थात जो आपकी डोज है वो तय करेगी कि कितना आपका कोलेस्ट्रॉल का लोड लोअरिंग हो सकेगी। इसीलिए आप अगर चाहें तो ओट्स की जो आपकी सर्विंग है एक मील में वो बढ़ा भी सकते हैं। आप 50 ग्राम को 100 ग्राम भी कर सकते हैं, 150-200 ग्राम भी कर सकते हैं, 250 ग्राम तक आराम से ले रहिए। एक बोल भर के आप ओट्स कंज्यूम कर सकते हैं अपने एक मील के अंदर। अब एक विशेष बात, आजकल मार्केट में कई तरह के ओट्स अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि ये बड़े प्योर हैं। जैसे कि आपके मसाला ओट्स आते हैं, कई स्नैक बार्स हैं, वो ये दावा करते हैं कि इसमें 0 शुगर है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर कई सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना होता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेंटेन करनी होती है। इसलिए ये उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते ही करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप रॉ ओट्स लें, उनको बनाकर लें। हो सके तो नमकीन ओट्स लीजिए, जिससे आपको ये एक श्योरिटी रहेगी कि आप
नेचुरल चीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप असली चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। आप ओट्स को कंज्यूम करने के लिए, अपने नाश्ते में शामिल करने के लिए इसको दूध में पका सकते हैं, जिससे कि आपको एक फ्लेवर भी आ जाएगा, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि जब आप ओट्स को दूध में पकाएं तो आप टोन्ड मिल्क लें, क्योंकि जो फुल मिल्क आता है, जो होल मिल्क आता है, उसके अंदर फैट भी होता है, क्रीम भी होती है, तो वो आपका वेट भी बढ़ा सकती है, या कहें तो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप जो दूध लेंगे वो टोन्ड मिल्क हो, स्किम मिल्क हो, उसमें फैट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं ओट्स के बारे में आपको सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं हुई है तो हमें अपनी समस्या कमेंट में अभी पोस्ट करिए। नेक्स्ट आता है जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करेगा, वो है इसबगोल यानी सेलियम। इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लांटेगो ओएटा। इसबगोल को दो तरह से यूज किया जा सकता है, बीज की तरह और हस्क यानी भूसी की तरह। मार्केट में कई सारे इसके सप्लीमेंट्स आते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। आपने आमतौर पर इसबगोल के बारे में ये सुना होगा कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, पेट की कोई समस्या है, पेट में दर्द हो रहा है, उन्हीं को ये दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसबगोल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपके बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ में आपकी डायबिटीज को भी, अर्थात आपकी शुगर को भी रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक रिसर्च के अनुसार जब इसबगोल दिया गया कुछ लोगों को, लगभग 60 लोगों को, जिन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, उन्हें 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक के लिए इसबगोल दिया गया और इसकी डोज जो थी वो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के हिसाब से रखी गई थी। मिनिमम डोज थी 3 ग्राम, मैक्सिमम डोज थी 10.5 ग्राम। जब रिजल्ट्स आए तो ये देखा गया तो कि उनका एक्चुअल जो कोलेस्ट्रॉल है वो लगभग 4 से 10 ग्राम तक कम हो गया था। और एक बहुत ही अच्छी बात, उनके HDL यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसलिए बहुत ही अच्छा है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर आप जो मेडिकेशंस लेते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, तो वो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, अर्थात LDL को भी कम कर देते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके लिए यूजफुल है, उसे भी कम कर देती हैं। पर यहाँ जब आप इसबगोल यूज करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो केवल LDL और ट्राइग्लिसराइड्स पे इफेक्ट करता है। आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL उसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। हम आशा करते हैं यहाँ तक की जानकारी आपको ठीक ठीक समझ आ रही होगी और आप इसको आगे यूज करने के बारे में सोचेंगी। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा लगती है इस विषय से संबंधित, हड्डियों, मांसपेशियों या नसों से संबंधित, तो आप हमें कॉल करके एक 1-to-1 अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है। अब रही बात कि सेलियम का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो देखिए, जब आप सेलियम को कंज्यूम करते हैं, आप इसबगोल को कंज्यूम करते हैं, तो पेट में जाकर ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और ये बाइंड करता है कोलेस्ट्रॉल से, और जिससे कि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपके पेट के अंदर एक फुलनेस की फीलिंग आएगी, आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप अगर इसबगोल को यूज़ करते हैं तो नहीं सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा, बल्कि आपकी शुगर और आपके वेट को कंट्रोल करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब जान लीजिए कि आपको डोजेज इसकी कैसी रखनी है। तो देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल जैसा जैसे बढ़ा हुआ है वैसे वैसे आप इसकी डोज रखें। मिनिमम डोज होती है 3 ग्राम की। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो आप इतना ही यूज़ करिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 500 के ऊपर है, तो जो मैक्सिमम डोजेज है वो आप इसकी रख सकते हैं 40 ग्राम पर डे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 40 ग्राम एक ही बार में ले लेना है। आप जो एक बार की मैक्सिमम डोजेज होती है वो 10.5 ग्राम होती है, तो आप 10-10 ग्राम के 4 डोज बना लीजिए और दिन भर में इसे कंज्यूम करिए। आपको ध्यान रखना है एक बात का कि आप जब भी इसबगोल को लें तो इसको पानी में मिलाने के तुरंत बाद इसे कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप इसे रखा छोड़ देते हैं, फिर ये एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है, फिर आपको इसे स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो काम पेट के अंदर होना चाहिए वो बाहर ना होने दें, इसको पानी में मिलाएं और तुरंत इसको पी जाइए, जिससे कि जो इसका एक्चुअल काम है वो पेट में जाके आपकी आंतों में पहुंच के कर सके। और हाँ, इसके साथ साथ आपको पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि पानी कम पिएंगे तो आपको ये समस्या थोड़ी सी कर सकता है, इसलिए पानी खूब पीजिए जिससे इसका फ्लो अच्छा बना रहे। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके लिए अच्छा होता है, जैसे कि एग के अंदर, अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक हमने आइकन में छोड़ा है ये वीडियो खत्म करने के बाद में। अब नेक्स्ट आता है कि आपको खाना खाना है, खाना बनाने के लिए आपको कुकिंग मीडियम भी यूज़ करना है, तो आप
डालडा या ऐसे जो भी ऑयल हैं जो कुकिंग मीडियम है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, ब्लड में बढ़ाते हैं कोलेस्ट्रॉल को, आपको उनको अवॉइड करना है। तो उसके लिए आपको अपना कुकिंग मीडियम चेंज करना है। आपको करना क्या है, आपको सरसों का तेल या मूंगफली का तेल यूज करना है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो होता है बट अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें ट्रांस फैट्स नहीं होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। ये ऑयल्स आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हेल्प करेंगे, एलडीएल को कम करेंगे, एचडीएल को बढ़ाएंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे और सबसे खास बात इन सब के साथ आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो बेटर होने लगेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, आप अच्छा फील करने लगेंगे। मगर एक बात और, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि सर ने कहा है तो अब हम इनका खुलकर यूज़ करेंगे, नहीं, आपको इनका यूज़ भी मॉडरेशन में करना चाहिए, एक नियत सीमा के अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो इन्हें भी नियंत्रण में यूज़ करिए। ये जानकारी बहुत यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हर व्यक्ति तक शेयर अवश्य करिएगा, जिससे वो भी अपने जीवन में ये सब बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सके, अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा कर सके। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएं। इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, क्योंकि अगर आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा हेल्दी भारत। ये तो बात होगी कोलेस्ट्रॉल की, पर आप अपने वजन पे नियंत्रण कैसे करेंगे वो जानने की राइट वाला वीडियो जाकर अभी देख लेंगे, और अपने शुगर को कैसे कंट्रोल रखेंगे वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लेंगे। धन्यवाद।